प्रिय शिक्षार्थियों, इस सत्र में हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि ये सामाजिक उत्तरदायित्व है क्या आखिर। एक व्यावसायिक उद्यम को व्यवसाय में समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तरीकों से ही धन अर्जित करना चाहिए। व्यवसाय यानी उद्यम को वह कार्य नहीं करने चाहिए जो समाज के दृष्टिकोण से अवांछनीय हैं यानी गलत हैं, जैसे कि मिलावटी सामानों का निर्माण करना, भ्रामक विज्ञापन करना, कर का भुगतान ना करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना और श्रमिकों का शोषण इत्यादि कुछ ऐसे कार्य हैं जो समाज में अवांछनीय माने जाते हैं। इससे उद्यमों का लाभ तो बढ़ सकता है, लेकिन इनका बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर अच्छी गुणवत्ता वाले सामानों की आपूर्ति करना, स्वस्थ परिस्थितियों का निर्माण करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, कारखाने में प्रदूषण उपकरणों को स्थापित करना, ग्राहकों की शिकायतों की रोकथाम में भाग लेना सामाजिक रूप से वांछनीय प्रथाओं का उदाहरण है। अर्थात ये अच्छे कार्य माने जाते हैं जो उद्यमों की छवि में सुधार करते हैं और उन्हें लाभदायक भी बनाते हैं। तो आइए अब हम सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है, उन्हें हम कहते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। अर्थात वह कार्य जो समाज के अनुसार हमें करने चाहिए, उनको हम कहते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। अब व्यावसायिक उद्यमों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का अर्थ क्या है, वह जानते हैं। इसका अर्थ है कि वे समाज की आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और अपने लाभ के हितों के साथ इन आकांक्षाओं की उपलब्धि में योगदान करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। अर्थात व्यावसायिक उद्यमों को समाज की आकांक्षाओं को सम्मान करना चाहिए और उसके अनुसार ही लाभों को अर्जित करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार के कानूनी उत्तरदायित्व से व्यापक होते हैं। कानून के अनुपालन से कानूनी उत्तरदायित्व तो पूरा हो सकता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व उन्हें खुद पूरा करना होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व कानून द्वारा निर्धारित नहीं किए जाने के बावजूद सामाजिक उत्तरदायित्वों यानी इसको एक फर्म की मान्यता माना जाता है, जबकि ये कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन सभी फर्मों को इनको मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व समाज के लाभ के लिए व्यवसायी लोगों की ओर से स्वैच्छिक कार्रवाई का एक तत्व है। अर्थात ये स्वैच्छिक रूप से किया जाने वाला एक कार्य है जो सभी व्यवसायी लोगों को करना चाहिए। क्या एक व्यावसायिक उद्यम अपने मालिकों के लाभ के लिए ही चलाया जाना चाहिए और जितना संभव हो उतना लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, या फिर यह समाज के अन्य वर्गों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार एवं समुदाय के हित में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए? क्या लगता है आपको? तो सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो सभी व्यावसायिक फर्मों को पूरा करना चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला तर्क है अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य। मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, माल और सेवाएं प्रदान करने के लिए यह व्यवसाय में मौजूद है। वास्तव में समाज की निरंतर सेवा से ही व्यवसाय की समृद्धि और वृद्धि संभव है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व सभी फर्मों को पूरा करना चाहिए। दूसरे जो इसके पक्ष में तर्क है वह है फर्म का दीर्घकालीन हित। अर्थात एक फर्म और उसकी छवि लंबे समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए खड़ी होती है जब उसका समाज के लिए सेवा के रूप में अपना सर्वोच्च लक्ष्य होता है। अर्थात कोई भी फर्म अगर अपना लक्ष्य समाज की सेवा बनाती है तो उसकी छवि बहुत अच्छी होती है समाज में और वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। जब अब समाज में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जैसे श्रमिक, उपभोक्ता, शेयरधारक, सरकारी अधिकारी उस व्यवसाय को महसूस करते हैं कि उद्यम अपने सर्वोत्तम हित की सेवा नहीं कर रहा है, वे संबंधित उद्यम को अपना सहयोग वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा इसके पक्ष में जो तर्क है वह है सरकारी विनिमय से बचाव। एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से
सरकारी नियम अवांछनीय हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि व्यवसायी इस प्रकार के नियमों की समस्या से बच सकते हैं यदि वह स्वैच्छिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारियों को मानकर जो नए कानूनों की आवश्यकता को कम करने में मदद करेगा वह करते हैं। अर्थात उन्हें अगर सरकारी विनियमन से बचना है तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो निभाने चाहिए। और जो इसके पक्ष में तर्क है वह है समाज का रख रखाव। इसका अर्थ यह है कि सभी संभावित परिस्थितियों के लिए तो कानून पारित नहीं किए जा सकते। जो लोग खुद ये महसूस करते हैं कि व्यवसाय से उन्हें सब कुछ नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए, तो वह क्या करते हैं, असामाजिक गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं जो निश्चित रूप से सरकारी कानून में नहीं आते। अर्थात वह असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और सरकार उनको रोक नहीं पाएगी क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं आते। तो इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक अन्य तर्क है इसके पक्ष में कि व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तर्क यह है कि व्यावसायिक संगठनों के पास मूल्यवान वित्तीय और मानवीय संसाधन हैं जिनका उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तो इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व में ये सारे कार्य आ जाते हैं, संसाधनों का उचित उपयोग। और एक पक्ष में तर्क और है कि समस्याओं को लाभकारी अवसरों में बदलना। अपने शानदार इतिहास के साथ व्यापार जोखिम भरी स्थितियों को लाभदायक सौदों में परिवर्तित कर सकता है और साथ साथ सामाजिक समस्याओं को हल भी कर सकता है। तो उन्हें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए जिससे उनका प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा पड़ेगा, वो अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। एक और तर्क लेते हैं, व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण। यदि व्यवसाय ऐसे समाज में काम करता है जो विविध और जटिल समस्याओं से भरा है तो इसमें सफलता की बहुत कम संभावना रहती है। इसलिए हर व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए ताकि समाज में विविध और जटिल समस्याएं कम से कम हो सकें। एक और तर्क जो है वह है सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी है। इसके पक्ष में यह तर्क है कि कुछ सामाजिक समस्याएं या तो स्वयं व्यावसायिक उद्यमों द्वारा बनाई गई हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल, सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार और रोजगार में भेदभावपूर्ण नीतियां। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं समाज में उद्यमों द्वारा ही फैलाई गई हैं, तो उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम यह कह सकते हैं, इसीलिए व्यवसाय का नैतिक दायित्व है कि वह इन समस्याओं को हल करने में शामिल हो। वह सिर्फ यही उम्मीद ना करे कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वह इनसे खुद निपटेंगी, व्यवसाय को भी इसमें मदद करनी चाहिए। अब कुछ तर्क ऐसे भी दिए गए हैं जो उसके विपक्ष में हैं, तो आइए जानते हैं उन तर्कों के बारे में जो सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में हैं। पहला तर्क है अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण। इस तर्क के अनुसार व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए मौजूद है, इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी की कोई भी बात इस उद्देश्य के खिलाफ है, क्योंकि हर व्यवसायी क्या चाहता है कि वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे, और अगर वो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की सोचेगा तो उसको लाभ कम होगा। ये इस लाभ कमाने के उद्देश्य के खिलाफ हो सकता है। दूसरा तर्क है उपभोक्ताओं पर भार। इसमें यह तर्क दिया जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत महंगी हैं, क्योंकि व्यवसाय को उन पर खर्चा करना पड़ेगा और भारी वित्तीय निवेश करना पड़ेगा और अंत में वह उपभोक्ताओं के ऊपर ही भार पड़ेगा। एक तर्क यह दिया जाता है कि इससे सामाजिक दक्षता में कमी होगी। सभी सामाजिक समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है जिस तरह से व्यावसायिक समस्याओं को हल किया जाता है। वास्तव में व्यवसायियों के पास सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक समझ और प्रशिक्षण नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल कार्य है, तो इसको ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। और एक और विपक्ष में तर्क है विशाल जन समर्थन का अभाव। यहाँ तर्क यह दिया जाता है कि आमतौर पर जनता को व्यावसायिक कार्यक्रमों या सामाजिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप पसंद नहीं है, यानी जनता यह नहीं चाहती कि उनके बीच में हस्तक्षेप किया जाए, तो इसलिए भी व्यवसाय ये समझता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो ना ही निभाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब सामाजिक उत्तरदायित्व की असल में वास्तविकता है क्या आज की डेट में?
तो यहाँ उन कारणों और कारकों को जानना बहुत ही ज़रूरी होगा जिन्होंने व्यवसायियों को अपनी जिम्मेदारियों और उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए मजबूर किया है जो सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ व्यवसाय के विकास के अनुकूल थी। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, उन परिस्थितियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की वास्तविकता के बारे में जानते हैं। पहला है सार्वजनिक नियमन की आशंका। आज की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों से यह उम्मीद की जाती है कि वह कल्याणकारी राज्यों के रूप में कार्य करें और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखें। इस प्रकार जहां व्यावसायिक संस्थान सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने वाले लोगों के हित के लिए विनियमित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अर्थात सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है अगर व्यावसायिक संस्थान गैर जिम्मेदार तरीके से कार्य करते हैं, तो उनको ये सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है श्रम आंदोलनों का दबाव। इसमें व्यावसायिक उद्यमों को रखो और निकालो की नीति का पालन करने के बजाय श्रमिकों के कल्याण के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यावसायिक उद्यम क्या करते हैं, जो श्रमिक उन्हें सस्ते मिलते हैं उनको रख लेते हैं, जो उनसे ज़्यादा लड़ाई रखते हैं या अपनी मांगे ज़्यादा रखते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो इसलिए वह इस इच्छा से श्रमिकों से निपट सकते हैं, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उन्हें यह नीति परिवर्तित करनी चाहिए। अगला है उपभोक्ता जागरण का प्रभाव। आज की डेट में सारे उपभोक्ता क्या हैं, जागरूक हैं। शिक्षा और जनसंचार माध्यमों के विकास और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उपभोक्ता को बाजार की शक्तियों के निर्धारण में उसके अधिकार और शक्ति के प्रति जागरूक किया है। जैसे आप सब भी आज शिक्षित हो और बहुत सारे जनसंचार के माध्यम आपके पास हैं, तो आपको बाजार के बारे में सब कुछ पता है, इतनी सारी प्रतिस्पर्धा है, तो आपको अपने अधिकार और शक्ति सब पता है। तो इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व व्यावसायिक फर्मों को निभाने आवश्यक हो गए हैं। अन्य है एक व्यवसाय के लिए सामाजिक मानकों का विकास। नए सामाजिक मानक व्यावसायिक उद्यमों की आर्थिक गतिविधि को वैध मानते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। कोई भी व्यवसाय समाज से अलग थलग कार्य नहीं कर सकता, अर्थात वह लाभ तो कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी करनी चाहिए। व्यवसाय समाज से अलग नहीं है, वह भी समाज का ही एक भाग है, इसीलिए उन्हें सारे सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। अन्य है एक व्यावसायिक शिक्षा का विकास। उपभोक्ताओं, निवेशकों, बेरोजगारों या मालिकों के रूप में शिक्षित व्यक्ति सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं, जैसा कि पहले नहीं था, क्योंकि पहले ऐसी शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। अब बहुत सारे संस्थान हैं जो आपको ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। तो व्यवसाय के लिए आवश्यक हो गया है कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करे। अन्य है एक सामाजिक हित और व्यावसायिक हित के बीच संबंध। व्यावसायिक उद्यमों ने इस तथ्य को महसूस करना शुरू कर दिया है कि सामाजिक हित और व्यावसायिक हित विरोधाभासी नहीं हैं, इसके बजाय वे एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात उन्हें व्यावसायिक हित और सामाजिक हित को मिला के ही कार्य करना पड़ेगा, तभी वह समाज में अधिक अपनी छवि को सुधार सकते हैं और अधिक लाभ लंबे समय तक अर्जित कर सकते हैं। एक अन्य है पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास। विश्वविद्यालयों और विशेष प्रबंधन संस्थानों में व्यावसायिक प्रबंधन शिक्षा ने पेशेवर प्रबंधकों की एक अलग श्रेणी तैयार की है, जिन्हें मालिक प्रबंधन के पहले वर्ग की तुलना में सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक अलग दृष्टिकोण से जानते हैं। अर्थात बहुत सारे जो प्रबंधन संस्थान हैं, अब उसमें पेशेवर प्रबंधकों को एक अलग तरीके की शिक्षा दी जाती है कि उन्हें सिर्फ लाभ ही अर्जित नहीं करना, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझना है। तो निष्कर्ष क्या है? व्यवसाय अब केवल व्यवसाय नहीं है, यह एक आर्थिक संस्था है जिसे
समाज की मांगों के साथ अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक आर्थिक हितों को पूरा करना पड़ता है, जिससे यह कार्य कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से व्यापार की सामान्य और विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारियों को समाज जन्म देता है, जिसे व्यवसाय को पूरा करना पड़ता है। तो सामाजिक जिम्मेदारियां हर व्यवसाय को निभानी पड़ती हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है आर्थिक उत्तरदायित्व। अब आर्थिक उत्तरदायित्व क्या होता है? एक व्यवसाय मूल रूप से एक आर्थिक इकाई है, इसीलिए उसकी प्राथमिक सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? वो समझते हैं आर्थिक है, यानी माल का उत्पादन करना, ऐसी सेवाएं जो समाज चाहता है वह उन्हें देता है और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से। दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रकार है कानूनी उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाय की जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे भूमि के कानून, और यह कानून समाज की भलाई के लिए ही हैं। तो एक कानून का पालन करने वाला उद्यम ही सामाजिक रूप से आगे विकास कर सकता है। तो उन्हें बहुत सारे कानूनी उत्तरदायित्व भी निभाने पड़ते हैं। तो एक और उत्तरदायित्व का प्रकार है नैतिक उत्तरदायित्व। अब नैतिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इसके अंतर्गत फर्म का वह व्यवहार शामिल किया जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित है, लेकिन कानून में संहिताबद्ध नहीं है। अर्थात कानून में ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं कि फर्म को ये सारे कार्य करने हैं, लेकिन समाज चाहता है कि फर्म यह सारे कार्य करे। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद के विज्ञापन करते समय धार्मिक भावनाओं और लोगों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। अर्थात ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देना चाहिए जो किसी धर्म के खिलाफ हो या उनकी गरिमा के खिलाफ हो। और एक और उत्तरदायित्व है विवेकशील उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक दायित्व को संदर्भित किया जाता है। एक उद्यम यह मानता है कि शैक्षिक संस्थानों को धर्मार्थ योगदान प्रदान करना चाहिए या बाढ़ या भूकंप के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जब भी कोई आपदा आती है तो व्यवसाय को आगे आना चाहिए और उसे अपना योगदान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, या अभी आप देख रहे हैं जैसे कोरोना है। तो व्यवसाय को आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आज हमने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के विषय में पढ़ा कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। धन्यवाद।